अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान अब्दुल गनी कादरी और आप देख रहे हैं अल हुदा पॉडकास्ट। नाज़रीन इकराम, हमने पिछली नशिस्त में आपसे जो है वज़ू के ताल्लुक़ से बात किया था और वज़ू के फ़राइज़ पर गुफ्तगू की थी। आज हम जो है वज़ू के आज़ा के हद के सिलसिले में हम बात करेंगे कि कौन से उज़्व को कहाँ से कहाँ तक धोना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस पर हम जो है रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा मिस्बाही साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हज़रत आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, आप हसद बखैर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है माशाअल्लाह। हज़रत। वज़ू के फ़राइज़ के बारे में जो है हमने पिछली नशिस्त में आपसे गुफ्तगू की थी, तो उसमें जो है वज़ू में जितने फ़राइज़ हैं उस पर आपने रोशनी डाली थी। आज हमें ये बताइए हज़रत कि वज़ू के जो धोने की ज़रूरत है, उज़्व जो धुले जाते हैं वज़ू में, वो कहाँ से कहाँ तक किस उज़्व को धोना ज़रूरी है? अच्छा, माशाअल्लाह, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। वज़ू के जो आज़ा हैं उनकी हद कहाँ तक है जी, और कहाँ से कहाँ तक धोना फ़र्ज़ है। जी, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ू के जो आज़ा हैं जिनका धोना फ़र्ज़ है, तो जैसा कि आपने हमसे पूछा था पिछली नशिस्त में, 4 हैं। ग़ालिबन हर किसी को ये मालूम है कि वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं जी, और वज़ू में 3 उज़्व धुले जाते हैं। एक उज़्व यानी सर के बालों का मसा किया जाता है। जी, तो अब जो आज़ाद धुले जाते हैं, अब उनकी हद के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेहरे से बात करते हैं, क्योंकि फर्ज जो है सबसे पहले चेहरा धोना, फिर हाथों का धोना। तो चेहरे की जो हद है, एक कान से लेकर दूसरे कान की लो तक और ठुड़ी के नीचे से लेके बाल उगने की जगह तक। जी, और ये चीज फुक़हा ने यह हुदूद बयान की है और फतवा आलमगीरी, फतवा काजी खान, फ़िक़्ह हनफी की सबसे मोतबर किताब हिदाया और दीगर फ़िक़ही किताबों में यही हद जो है चेहरे की मज़कूर। अच्छा, तो तभी आपने कहा कि चेहरा वहां तक धोना है जहां तक कि समझ लीजिए जहां से सर के बाल शुरू होते हैं। जी, जहाँ सर के बाल उगते हैं वहां से चेहरा शुरू वहां तक चेहरा। तो ऐसा भी होता है बाज लोगों में कि सर मुड़ा हुए भी रहते हैं, तो उनके लिए क्या हो? अच्छा, माशाल्लाह, आपका सवाल ये है कि चेहरे को धुलना ये सर के बाल उगने की जगह से लेकर ठुड़ी के नीचे तक फर्ज है, तो उस शख्स के बारे में क्या हुक्म है शरीयत का जिसके सिरे से बाल ही ना हो। अच्छा, बाज लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बाल हद से ज्यादा आगे रहते हैं। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसके सिरे से ही बाल नहीं है, तो अब जहां तक आदतन बाल उगते हैं उस हद तक उसका धोना तो फर्ज है। और अगर कोई शख्स ऐसा है जिसके बाल जहां तक आदतन बाल लोगों के उगते हैं उससे ज्यादा नीचे तक बाल उगे हुए हैं, तो अब उन बालों का भी धोना फर्ज है जहां तक उसके बाल ज्यादा आ गए। जिसके बाद लोगों को आपने देखा होगा कि उनके बाल काफी नीचे तक रहते हैं, पेशानी तक आ जाते हैं। कोई शख्स अगर बाल मुड़वा ले तो उसके लिए हुक्म ये है कि जहां तक उसके बाल हैं वहीं तक वो धुलेगा। ये हद है शरीयत की कि वहां तक पानी पहुंचाना और धुलना फर्ज है। जो आदतन टकला हो तो उसके लिए ये करना है कि वो जहां तक लोगों के आदतन बाल आते हैं वहां तक वो पानी माशाअल्लाह। देखिए हजरत, जैसे कि कुछ लोगों की भौं और मूंछों के बाल बहुत ज्यादा घने होते हैं कि जिसकी वजह से अंदर तक पानी नहीं जा पाता, और कुछ लोगों के हल्के होते हैं, तो इन दोनों में क्या मसला है? मतलब जी, देखिए माशाल्लाह, आपका सवाल बड़ा प्यारा है। तो जिन लोगों की मूंछ और भौं के बाल बहुत ज्यादा घने होते हैं, तो अब यहाँ पर अंदर जिल्द का धोना तो फर्ज नहीं, लेकिन बालों का धोना जरूर फर्ज। अब अगर यहाँ कोई एक बाल भी रह गया तो वज़ू नहीं होगा। इसी तरह बाज लोग वो होते हैं जिनकी मूंछ और भौं बहुत ज्यादा घनी नहीं होती हैं बल्कि छरेरी होती हैं, तो अब यहाँ पर जिल्द का भी धोना फर्ज है। अब यहाँ पर ये बहुत बारीक चीज है कि अगर एक बाल बराबर भी जिल्द रहेगी तो वज़ू नहीं होगा, और लोग इसका ख्याल नहीं करते। वहां पर जिल्द का भी धोना फर्ज है। तो दाढ़ी के बालों को धुलने का हुक्म शरीयत में क्या है? हाँ, देखिए माशाल्लाह, आपका सवाल बड़ा प्यारा है कि वज़ू करते समय दाढ़ी के बाल जो हैं इनके बारे में बहुत लोग गफलत में रहते हैं कि क्या करें, धुलें या मसा करें, और वहां की चमड़ी के बारे में क्या हुक्म है। तो इसके बारे में भी जो है मसला वही है जैसा कि मूंछों और भौं के बारे में है कि अगर दाढ़ी बहुत ज्यादा घनी ना हो बल्कि छरेरी हो तो अब अंदर की जिल्द का धोना फर्ज है यहाँ पर। और अगर दाढ़ी घनी हो तो अब फुक़हा कहते हैं कि दाढ़ी को अंदर गले की तरफ दबा ले और चेहरे के हाला यानी दायरे में जितने बाल हों इन बालों का धुलना फर्ज। यहाँ अगर दाढ़ी बहुत ज्यादा घनी है तो अब बालों का धुलना फर्ज है, जिल्द का धुलना फर्ज नहीं। ठीक है, लेकिन बालों का धुलना ये नहीं कह रहे मसा करना, यहाँ बालों का धुलना। और जो बाल ये गले की तरफ जो है चेहरे के हाले से नीचे हैं उनमें जो है ये मतलब बालों का धुलना वो जरूरी नहीं। अब अगर किसी की दाढ़ी इस तरीके से है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी दाढ़ी होती है कि बाज जगह घनी है बाज जगह छरेरी है जी, तो अब जहां पर घनी है वहां पर बालों का धुलना फर्ज है और जहां पर छरेरी है वहां पर जिल्द का भी धुलना फर्ज है। और इसमें खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर जर्रा बराबर भी पानी न पहुंचा, दाढ़ी छरेरी है, जिल्द रहेगी तो वजू नहीं होगा। इसी तरह अगर दाढ़ी घनी है और बालों का धुलना फर्ज है और कोई बाल रह गया तो फिर यहाँ पर
वजू नहीं होगा और आपकी नमाज इकारा चली जाएगी। अच्छा तो हजरत बाज लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मूंछों के बाल बहुत बड़े बड़े रहते जी हाँ, बाल लोग बहुत हैं, ओट बड़े देखेंगे होते हैं। तो ढका हुआ सा नजर जी। आता है, तो उनके लिए शरीयत में क्या हुक्म है? देखें, अगर किसी की मूछें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हैं, पहला मसला तो यही है कि शरीयत में मूछें बड़ी करने का हुक्म है, मूछों को कटवाने का हुक्म है। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है जिसने मूछें बड़ी बड़ी रखी हैं और उसके होंठ छुप गए हैं, तो अब यहाँ पर मूछों को हटाकर होंठों पर पानी बहाना ये भी, और लोग बसा औकात इसका ख्याल नहीं रखते और पानी तो पहुंच जाता है, लेकिन जो धुलने की फर्जियत है कि किसी भी जगह पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाना, ये होंठों पर नहीं हो पाता है और धुलना नहीं पाया जाता, इसकी वजह से उनका वजू नहीं। अच्छा, ये जो होठों का मसला है, जी तो इन होठों में पानी कहाँ तक जाना चाहिए? जी, अंदर तक जाना चाहिए या ये ऊपर ऊपर तक रह जाना चाहिए? माशाल्लाह आपने बड़ी प्यारी बात कही। देखें, जो ओठों का मसला है, आदतन ओठ यहाँ तक बंद रहते हैं। मिसाल के तौर पर आदतन लोग इस तरह रहते हैं, तो जितना ओठ का हिस्सा जाहिर है, दिख रहा है, उतना धोना फर्ज है। अब अगर कोई शख्स, बाद लोग होते हैं चेहरे को धुलते समय ना, मतलब अपने चेहरे को और ओठों को इस तरह दबा लेते हैं, इस तरह दबा लेते हैं, तो बसा औकात ऐसा होता है कि बाज हिस्सा ओठों का दबने की वजह से दब जाता है, पानी वहां पर नहीं पहुंच पाता। तो अब अगर उस शख्स ने बात कुल्ली नहीं की उस टाइम और उसमें पानी नहीं बहा, तो अब उसका वजू ही नहीं होगा। तो अब आदतन जितना हिस्सा वोट का जाहिर होता है उतना हिस्सा धोना फर्ज है, धुलना फर्ज है, और बाकी जो अंदरूनी हिस्सा है वो तो कुल्ली करते हैं तो फिर वो तो वहां पर हो ही जाता है। लेकिन जो धुलना जाहिरन जो चेहरे के हिस्से में दाखिल है कि चेहरा धुलने में कहां से कहां तक चीजें आती हैं, तो उसमें वोट का जो आदतन जाहिरी हिस्सा है वो चेहरे में आता है और उसका धुलना फर्ज है। माशाल्लाह। और हजरत जैसे ये बाल हैं जी दाढ़ी के, यहाँ से मुत्तसिल है ये, जी और ये कान, जी इनके दरमियान की जो खाली जगह है जी जिसे कनपट्टी बोलते हैं, जी। तो इसका क्या हुक्म है वुजू में? अच्छा देखें, माशाल्लाह, ये दाढ़ी के बाल और कान के दरमियान गालिबन 1 अंगुली या 2 अंगुली के बराबर, बाज मतलब जैसा भी चेहरा हो जगह खाली। उस हिसाब से जगह खाली होती हैं। जी। तो इसके मामले में भी बाज लोग गफलत करते हैं। तो अच्छा, फुक़हा फरमाते हैं कि ये हिस्सा भी चेहरे के अंदर दाखिल है, क्योंकि कान की लौ से लेके दूसरे कान की लौ तक चेहरे का ये हिस्सा है, और चेहरे के जब हिस्से में दाखिल है तो अब इसका धुलना भी फर्ज है। यहाँ भी पानी बहना चाहिए, जिस तरह किसी भी जगह पर कम से कम 2 बूंद पानी बहना चाहिए। अब ये चीज है कि बाद लोग होते हैं कि कनपट्टी, जिसको कनपट्टी भी गालिबन बोलते हैं, तो यहाँ पर अगर किसी के बाल हो जाते हैं, तो अगर बाल इधर कभी ज्यादा किसी के आ गए, तो अब बालों का धोना यहाँ पर फर्ज है, और अगर बाल हल्के हैं तो जिल्द का भी धोना फर्ज है। तो यहाँ भी पानी बहना चाहिए। अगर सिर्फ तर हो गए तो वजू नहीं होगा, पानी बहना, धुलना यहाँ फर्ज है, तर होना नहीं। क्या तर होना, किसी जगह पानी का पहुंच जाना, ये सिर्फ मसा होता है, धुलना नहीं होता। तो धुलना फर्ज है, इस बात का खास ख्याल रखिए। अच्छा तो हजरत अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के लिए जो आपने तरीका बताया बहुत अच्छा था, मगर हजरत हमारे घर की जो औरतें हैं या माँ बहनें और औरतें, जी, वो नाक में देखो छेद सा रहता है, नथ नथ पहनती हैं, पहनती हैं। जी तो वो भी तो हजरत चेहरे का हिस्से में ही आता है जो छेद हो जाता है, तो हजरत इसके लिए क्या हुक्म है? हाँ, देखें, बड़ा प्यारा सवाल है औरतों के बारे में कि औरतें जो नाक में नथ पहनती हैं तो सुराख के बारे में क्या हुक्म है। तो देखिए, नाक का जो सुराख होता है, नथ का जो सुराख होता है, उसमें पानी का पहुंचाना फर्ज है, वहां से पानी बहाना, ठीक है। अब अगर वो बहुत ज्यादा तंग है, यानी पतला बहुत ज्यादा टाइट है और उसमें नथ बिल्कुल मतलब एकदम जमी हुई है और बहुत ज्यादा तंग हो चुका है, तो अब वजू करते समय औरतें अपनी नथ को हिलाएंगी, हरकत देंगी, ताकि कम से कम हरकत देने से पानी वहां तक पहुंच जाए और उससे पानी गुजर जाए। और अगर एकदम बंद हो गया, एकदम तंग, बिल्कुल जगह ही नहीं और उसमें उनको पानी पहुंचाना मुतअज्जर हो रहा है, तो अब यहाँ पर पानी पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वहां पे कोई जगह ही नहीं है। वरना अगर सुराख है तो पानी बहाना फर्ज, और अगर बहुत ज्यादा तंग है तो नथ को हरकत देके पानी पहुंचाना वहां पर फर्ज है।